जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ लोमड़ी की बहुत बढ़िया मज़ेदार चटपटी कहानी। एक बार की बात है, एक लोमड़ी थी जो कि अपने जंगल से निकलते हुए जा रही थी। मटकते मटकते भटकते भटकते किसी दूसरे जंगल में जा पहुंची। पर जैसे ही वो वहाँ पे जंगल में जाती है, वो ये देखती है जंगल तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा जंगल है, इतना हरा भरा है। देखो यहाँ पे नदियाँ भी हैं, कितना बढ़िया जंगल है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, खुशबूदार फूल लगे हैं। उसको वो जंगल बड़ा अच्छा लगता है। और उस पे भी उसको क्या अच्छा लगता है, वो सामने देखती है एक बहुत ही बड़ा अंगूर की बेल लगी होती है। उसमें मोटे मोटे अंगूर लटक रहे होते हैं। भाई साहब, मेरा ही मन कर आया उसमें इतने मोटे मोटे अंगूर लटक रहे होते हैं। उसको इतना मन, उसको देखकर ही वो कहती है, अरे वाह, यहाँ तो अंगूर भी हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। अरे वाह, मज़ा आ गया। अब लोमड़ी तो है ही भैया, शातिर दिमाग है ना, चालाक, और चालाकी में तो नंबर 1 है। वो कहते ना कि नेवर ट्रस्ट लोमड़ी, तो वही इस टाइप की है। अब क्या होता है, वो अंगूर के लालच में वहाँ तक पहुँच जाती है और एक बहुत बड़ा बंच लटक रहा था। उस बंच को लेने के लिए वो फटाक से जंप लगाती है। उस बंच के लिए भाई साहब, जब वो जंप लगाती है तो अंगूर तो नहीं हाथ में आता है, वो गड्ढे में गिर जाती है। क्योंकि उस बंच के नीचे ही, एग्जैक्ट नीचे ही एक गड्ढा होता है। इतना गहरा होता है, इतना डीप होता है, वो गड्ढे में धाड़ से गिरती है। अरे भैया, मतलब लोमड़ी की हड्डी वड्डी तो बच जाती है, पर बेचारी चोट तो लगी जाती है ना। अब वो यार टेंशन में आती है, और जब वो गड्ढे में गिरी हुई होती है तो ऊपर से वो जो ग्रेप्स होते हैं वो लटक रहे होते हैं, मतलब उसको दिखाई दे रहे होते हैं। इतनी बड़ी बेल थी अंगूर की। तो कहती है, भैया रे भैया, लालच बुरी बला होती है, सब कहते हैं, और आज देखो ये मैंने मान ली। अब मैंने ग्रेप्स का लालच किया और देखो मैं लालच के चक्कर में गड्ढे में आ गिरी। अब बड़ा उसको टेंशन होता है। एक तो दूसरा वाला जंगल होता है उसका, अब जहाँ वो पहले से रहती है वो तो जंगल था नहीं, अब वो दूसरा जंगल होता है। अब जब दूसरा होता है तो बेचारी किससे हेल्प मांगे। खैर बेचारी तो नहीं कह सकते ना लोमड़ी को क्योंकि बहुत चालू होती है। अब वो लोमड़ी सोचती है, मेरी यहाँ पे मदद भी कौन करेगा। किसी को कहती भी हूँ बचाओ 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 तो सब देख कर और चले जाएंगे। कुछ ऐसा सोचो जो कि मेरे को सब प्रोटेक्ट भी कर दे, मैं इस गड्ढे से बाहर भी इजीली निकल जाऊँ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के। अब कुछ उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई आ रहा है, क्योंकि वो ड्राई लीव्स होते हैं, वहाँ पड़े होते हैं सूखे पत्ते, तो उनमें कोई चलेगा तो आवाज़ तो आती है। तो उसको लगता है कि कोई आ रहा है। पता है वो कौन होता है? जंगल का राजा सैर करने निकला था शेर। अब जैसे वो शेर आ रहा होता है तो वो सोचती है कि उसको ये नहीं पता होता है कौन आ रहा है। वो ये सोचती है कि अब कोई है तो इस समय मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं जिससे कि कोई सब मुझे, ये जो भी है, मुझे प्रोटेक्ट कर ले। अब वो क्या कहती है, वो सोचती है अगर मैं हेल्प कहूँगी तो नहीं बात चलेगी, है ना। मुझ पर कोई भरोसा तो करेगा ही नहीं। एक तो मैं लोमड़ी हूँ, कौन करेगा मुझ पर भरोसा। और मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मुझे सब यहाँ से बाहर निकाल दें। अब वो क्या करती है, वो सोचती है चलो मैं गाना गाती हूँ, गड्ढे में बैठ के एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और मेरे गाने का प्रभाव भी हो जाएगा, और मुझे कोई बचाने आ भी जाएगा। अब जो भी कोई बाहर होगा वो मेरा गाना तो सुनेगा, सुन के वो नहीं देखेगा कौन है। फिर मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। अब वो गाना क्या गाती है जरा सुनिएगा। लगेगी आग जंगल में आज, गड्ढे में आके बच जाएंगे आप, लेकिन इस गड्ढे में जिसने छींका फिर इस गड्ढे में भी लग जाएगी आग अब फिर इस वाले गाने को वो दोबारा रिपीट करती है, थर्ड टाइम रिपीट करती है। तो शेर जो होता है
वो उसको सुनाई देता है क्योंकि वो बड़ा नियर था उस गड्ढे से। तो वो देखता है, सुनता है कि लगेगी आग जंगल में आज। अरे ये कौन गा रहा है, ये कौन बता रहा है। फिर वो गड्ढे में देखता है, ऊपर से देखता है। और फिर लोमड़ी को पता होता है उस टाइम पे लोमड़ी को पता होता है कि मुझे कोई देख रहा है, कि कोई यहाँ तक आ गया है। फिर भी वो उसी गाने को गावा चुपटती है, लगेगी आग जंगल में आज, गड्ढे में आके बच जाएंगे आप, लेकिन इस गड्ढे में जिसने छींका फिर इस गड्ढे में भी लग जाएगी आग। तो वो डर जाता है। शेर कहता है, ओए ये क्या कह रही हो तुम। वो कहती है, अरे महाराज की जय हो, आप तो यहाँ के जंगल के राजा हैं, पर ये बात सच है कि आज पूरे जंगल में आग लगने वाली है। कहते, अच्छा तुम्हें कैसे पता। बोले, मैं तो दूसरे जंगल से यहाँ पर आई हुई हूँ, तो मुझे पता चला यहाँ भी आग लगने वाली है, उस वाले जंगल में भी आग लगने वाली थी। अब मैं यहाँ पे आके चुपचाप गड्ढे में बैठ गई। मुझसे किसी ने कहा था कि गड्ढे में बैठ जाना तो बच जाओगी, तो इसलिए मैं भैया चुपचाप अपने इस वाले गड्ढे में आके बैठ गई हूँ। अब क्या करूँ, अब मुझे तो अपने आप को बचाना ही है। तो शेर कहता है, अच्छा ये तुम्हें खबर कहाँ से मिली। बोले, आप मानो चाहे ना मानो, आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप यहाँ से निकल जाइएगा। मुझे अपनी शांति से अपने आप को मुझे बचाना है, इसलिए मैं अपनी शांति से यहाँ बैठी हुई हूँ। मुझे महाराज आप डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती हूँ अभी। तो शेर को लगा, यार ये तो मुझसे, अगर ये परेशानी में होती तो ये मुझसे कहती, लेकिन इसने तो मुझसे कहा ही नहीं। शेर क्या करता है, फटाक से लेता है, जंप लगा देता है। कहती, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं। बोले, अरे हमें भी तो बचना है, हमें भी तो अपने प्राण प्यारे हैं। तो कहती, अच्छा। अब फिर यही वाला गाना फिर वो कहती है, क्योंकि वो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। फिर वो बहुत सारे जानवर आसपास आते हैं उस टाइम पे, क्योंकि पास में नदी थी, पानी पीने सब आते हैं। तो अब जो लोमड़ी का जो काम था वो काम पूरा कर देता है शेर सबको बुला के कहता है कि भाई बचना है तो इधर आ जाओ, गड्ढे में आग लगने वाली जंगल में। एक एक करके गड्ढा पूरा भर भी जाता है, मतलब इतना, मतलब खूब हो जाते हैं जानवर। अब उसने बात की लाइन क्या कही थी, लेकिन इस गड्ढे में जिसने छींका फिर इस गड्ढे में भी लग जाएगी आग, यही तो कहा था। अब लोमड़ी को तो भैया अपना लोमड़ी का तो 90% तो काम हो चुका था। अब लोमड़ी क्या करती है, ऐसे करती है, हाँ अच्छी, मतलब छींकने की जो एक्टिंग होती है वो लोमड़ी करती है। तो बाकी के जानवर उसे पकड़ते ही और गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं। जैसी लोमड़ी गड्ढे से बाहर निकलती है ना, तो इतनी तेजी से सब गड्ढे से बाहर निकालते हैं कि वो लटकती हुई, किस में लटकती हुई, ग्रेप वाइन में लटक जाती है और आराम से ग्रेप्स को तोड़ती है और एक कॉर्नर में बैठ के एक एक करके ग्रेप्स का आनंद लेती है। अब बाकी के जो जानवर थे, शेर जो जंगल का राजा कहलाया जाता है, उसके सहित सारे एनिमल्स उस गड्ढे में चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है गड्ढे में तो आ गए, पर हम निकले कैसे। और लोमड़ी ने क्या ट्रिक रची कि उसने छींकने की जो एक्टिंग की, क्योंकि उसने दोबारा बोला था जो छींकेगा तो इस वाले गड्ढे में भी आग लग जाएगी। तो जब वो चीखने की वो एक्टिंग कर रही होती है अपने आप को बचाने के लिए, उसको सब बाहर फेंक देते हैं। भाई सब आराम से लोमड़ी क्या करती है, बहुत सारे ग्रेप्स खाती है। कहती ग्रेप्स आज खट्टे नहीं हैं, आज ग्रेप्स तो मीठे हैं। भाई साहब आज अंगूर बहुत मीठे हैं। आराम से खाती है और कहती है, मूर्खों अब मैं जा रही हूँ अपने जंगल। और वो पीछे मुड़ के देखती भी नहीं है। गड्ढे पड़े हो गड्ढे में, हमें क्या है, किसने कहा गड्ढे में आने के लिए, मर्जी से आए हो। भाई सब वो लोमड़ी अपने तेज़ दिमाग का यूज़ करते हुए, अपने माइंड को यूटिलाइज करती अपने कहते ना कि शार्प माइंड को यूज़ करते हुए आराम से ग्रेप्स को खा पी के अपने जंगल की ओर निकल जाती है।
और कहती जाती है लगेगी आग जंगल में आज। ये गाना कहते कहते वो अपने जंगल तक पहुंच जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी कहानी? फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।